Hello friends, welcome to my YouTube channel Saloni Girl. फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं दैट इज टारगेट नीट 2020। इसमें हम करेंगे टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चंस। अभी हम कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी की सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करती है हमारे नीट एग्जाम के लिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हमने किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज भी हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पार्ट 2 है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आते ही आते हैं नीट एग्जाम में। तो 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो अगर 3 क्वेश्चन आते हैं कम से कम तो फिर कितना होता है 4 इंटू 3 12, कम से कम 12 नंबर का टॉपिक है। तो इसको अच्छे से करें, क्वेश्चंस को करें और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So here are some practice questions for you. The first question is, anxiety eating spicy food together in an otherwise normal human may lead to indigestion, jaundice, diarrhea और vomiting. अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, तो एंजाइटी ईटिंग स्पाइसी फूड मीन्स हमें क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, स्पाइसी फूड को भी खा रहे हैं एक साथ। टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन, अगर हम एंजाइटी भी हो रही है हमें, हम स्पाइसी फूड भी खा रहे हैं तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन होगी, जॉन्डिस होगा, डायरिया होगा या वॉमिटिंग होगी। यस, सो द आंसर इज indigestion. आंसर इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमें फीलिंग क्या आएगी, फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि हाँ हमारा पेट भरा भरा है। और इंडाइजेशन के कॉजेज क्या है, इंडाइजेशन के कॉजेज होते हैं इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, या तो एंजाइम का सिक्रीशन अच्छी तरीके से हो नहीं पाया है, या फिर हमें फूड पॉइजनिंग की वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है तब भी हमें इंडाइजेशन हो सकता है, मीन्स फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। या फिर एंजाइटी की वजह से हमें बहुत एंजाइटी हो रही है तभी भी हमें इंडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन होगा। ओवर ईटिंग की वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है और स्पाइसी फूड की वजह से भी। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ indigestion. Okay, so now let's move to another question, that is question number 2. In an empty stomach mucosal folds appear, they are called fibulus, encunura angularis, jugae or none. Write your answer in the comment box. Yes, the answer is option number C, that is jugae. जो हमारी इनर लेयर होती है स्टमक की, उसमें क्या होता है, फुल ऑफ रिंकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं रुगे, या फिर गैस्ट्रिक फोल्ड्स भी बोलते हैं, रुगे या फिर गैस्ट्रिक फोल्ड्स। ये जो रुगे होते हैं ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं स्टमक को टू स्ट्रेच, या तो हमारा स्टमक स्ट्रेच भी कर सकता है जिससे कि हम लार्ज मील्स कंज्यूम कर ले। कभी कभी होता है ना, हमने अपनी जो हमारी क्वांटिटी होती है, जो हमारी कंजप्शन पावर होती है, हम उससे ज्यादा खा लेते हैं, तो वो किसकी वजह से खा पाते हैं, हम जुगे की वजह से। और ये हेल्प करता है कि वो जो हम लार्ज मील्स ले रहे हैं उनको एकोमोडेट कर सके, और हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्या मूवमेंट होता है, चर्निंग मूवमेंट हो रहा है ना, तो उसमें फूड इजीली मूव भी कर पाए, वो सब किसकी वजह से हो रहा है, जुगे की वजह से। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Which of the following sugar is absorbed from the small intestine by facilitated diffusion? इसमें से कौन सी शुगर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर लैक्टोज? ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स आपको पता है ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो
ड्यूडेनम और जेजनम क्या है? प्रिंसिपल साइट्स हैं जहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन होता है। आपको पता है इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ड्यूडेनम और जेजनम में क्या है? प्रिंसिपल साइट्स है, मींस मेनली एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पे होता है ह्यूमंस में? ड्यूडेनम और जेजनम में। और ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है ये किसका रूट है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू किसको रास्ता मिल रहा है कि वो डिफ्यूज हो सके? फ्रक्टोज को। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रक्टोज। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की वजह से किसको रूट मिल रहा है? फ्रक्टोज को। लेकिन यहाँ पे एक वो क्या है, एक कॉमन सेकेंडरी सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्टर भी होता है। यहाँ पे एक वो है, ट्रिक है, क्या है कि एक सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्टर भी होता है जो एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को और गैलेक्टोज को। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आता है कि शुगर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो आंसर हमारा फ्रक्टोज आएगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, that is question number 4, which of the following is the function of liver except। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल ना भूलें हम क्या पूछ रहे हैं इसमें। कभी ये देखो कि लिवर, फंक्शन ऑफ लिवर पूछे और उसके चक्कर में इसको, क्वेश्चन को क्या कर दो, जल्दी से कुछ भी टिक कर दो। हमें पूछना है एक्सेप्ट, इसके अलावा कौन सा फंक्शन है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, या फिर ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है लिवर का? यस, आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। लिवर क्या करता है? कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है पॉइजनस सब्सटेंस के। लेकिन क्या नहीं करता? ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये नहीं करता। ओके, तो इसके साथ हम लिवर के और भी फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिवर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज डिएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। डिएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स मींस अमीनो ग्रुप को क्या करता है? वो हटाता है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, दैट इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। क्या करता है लिवर? डिएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई भी करता है हमारी बॉडी से। और क्या है लिवर, और क्या फंक्शन है? ये थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है। थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, उन्हीं की तरह लिवर भी थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है जो हीट को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है। हिमेटोपोइटिक ऑर्गन क्या होता है कि जहाँ पे हमारा आरबीसीज का, जहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स क्या हो रही है? फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, और ये इरिथ्रोब्लास्ट ऑर्गन भी है। तो हमारा इसमें क्या फंक्शन नहीं था? ब्रेकडाउन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, समझ आया? ओके, नाउ देन लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, that is question number 5. Doctor will suggest dash if person is suffering from high blood cholesterol। डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे इसमें से अगर पर्सन को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है? घी, वेजिटेबल ऑयल, डालडा और लार्ड। क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर्स? यस, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल ही डॉक्टर क्यों सजेस्ट करेंगे? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड फैट है। वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड फैट है। गुड अनसैचुरेटेड फैट और बैड अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट्स आपने पढ़ा होगा ना। तो फिर ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल हमारा गुड अनसैचुरेटेड फैट है, जिससे हमें क्या होती है? लोअर डिसीज रिस्क होता है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल तो हमें पहले से ही है। अनसैचुरेटेड फैट क्या होगा? वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। वेजिटेबल ऑयल जैसे कि कोई भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट, नट्स ऑयल, सनफ्लावर, ठीक है, ये सब हमारे वेजिटेबल्स ऑयल है। ये हम प्रेफर करते हैं अगर पर्सन को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है तो। ओके, समझ आया? ओके, नाउ देन नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव जूसेस हैज द मिनिमम पीएच वैल्यू। इसमें से कौन से जूस की
सबसे कम पीएच वैल्यू है बाइल की, गैस्ट्रिक जूस की, सलाइवा की या फिर पेनक्रियाटिक जूस की? डू कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। तो पीएच गैस्ट्रिक एसिड की कितनी होती है? हमने पढ़ा था स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है, लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, वो कितना होता है 1.5 से 3.5, ठीक है। और गैस्ट्रिक एसिड आता कहाँ से है? पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। और गैस्ट्रिक एसिड हमारा बनता कहाँ पे है? स्टमक में। तो उसकी कितनी पीएच हो गई गैस्ट्रिक एसिड की? 1.5 to 3.5 ही। और ये एसिड की क्या फंक्शन है? ये एसिड का क्या फंक्शन है? ये प्ले करता है रोल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ओके, तो अब इनकी वो देखते हैं पीएच कितनी है। बाइल की पीएच कितनी होती है? 7 to 8, गैस्ट्रिक जूस की 1.5 to 3.5, सलाइवा की 6.2 to 7.6 और पेनक्रियाटिक जूस की 7.5 to 8.2। तो अब इसमें से आप देख सकते हैं सबसे कम पीएच वैल्यू किसकी है? गैस्ट्रिक जूस की। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ आया? ओके, देन नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Duodenum has characteristic Brunner gland which secretes two hormones called prolactin and parathormone, secretin and cholecystokinin, enteroserotonin and durocrinin और गैस्ट्रिन या फिर एंटेरोगेस्ट्रॉन। ओके, तो पहले ब्रूनर ग्लैंड क्या होता है? ब्रूनर ग्लैंड इज अ कंपाउंड ट्यूबुलर सब म्यूकोसल ग्लैंड होता है। ब्रूनर ग्लैंड क्या है? सब म्यूकोसल ग्लैंड है जो कि कहाँ पे मिलता है? ड्यूडेनम में। और ये कौन से दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है? कोलियोसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, that is secretin and cholecystokinin। और secretin और cholecystokinin के क्या फंक्शंस होते हैं वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ। secretin stimulates secretion of liver and pancreas for digestion। ये क्या करता है? एक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है लिवर से और पेनक्रियास से, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और कोलियोसिस्टोकाइनिन का क्या फंक्शन होता है? ये स्टिमुलेट करता है डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन करता है किसका? फैट्स का और प्रोटीन्स का इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। देखो, अब इसी के साथ हम ये नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सारे ऑप्शंस भी कर रहे हैं, साथ साथ कवर भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारे एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम मल्टीपल क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे लाइक करें, अपने कमेंट्स, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर ग्लैंड आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अभी हमने किया था ब्रूनर ग्लैंड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ड्यूडेनम का। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ड्यूडेनम। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, that is question number 9. A patient is generally advised to take more meat, lentils, milk, eggs in diet only when he suffers from. Options are kwashiorkor, rickets, anemia और scurvy। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट को क्या बोला है कि वो क्या खाए। मीट ले, लेंटिल्स ले, मिल्क ले, एग ले। तो अब ये सब किसके रिच सोर्स है? प्रोटीन के, ऑब्वियसली ये सब प्रोटीन के रिच सोर्स है। तो फिर मतलब वो प्रोटीन खाने को उसको क्यों बोला गया है? तभी तो बोला गया होगा जब प्रोटीन की उसको डेफिशिएंसी हुई होगी, है ना। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हुई, और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्योरकर, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन को क्या बोलते हैं? क्वेश्योरकर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्वेश्योरकर। हमें क्वेश्चंस को रटना नहीं है, हमें क्वेश्चंस को समझना है, जिससे हम मल्टीपल क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाए और हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Amylase in saliva initiates the digestion of। सलाइवा में हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है एंजाइम, जो डाइजेशन को इनिशिएट करता है। तो वो किस
टाइप के डाइजेशन को किसके डाइजेशन को इनिशिएट करता है? लिपिड्स के, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के या फिर फैट्स के? ओके, पहले सलाइवा समझ लेते हैं। सलाइवा क्या है? एक क्लियर बॉडीली फ्लूइड है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे माउथ में। ठीक है, सलाइवा में ज्यादातर क्या होता है? पानी होता है। पानी के साथ साथ और क्या होता है? हमें तो पानी दिखता है, लेकिन पानी के साथ और क्या क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है सलाइवा का? कि ये हमें हेल्प करता है इन डाइजेशन। और क्या करता है? फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म भी हमें प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द माउथ। अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है तो उससे कौन सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है? सलाइवा। ओके, सो सलाइवा समझ आया। अब देखते हैं सलाइवरी अमाइलेज किसका इनिशिएट करते हैं? डाइजेशन का, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च की लॉन्ग चेन है। स्टार्च की लॉन्ग चेन मिलके ही कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो एमाइलेज क्या करता है? सलाइवा में वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को और जनरेट करता है स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? स्टार्च होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? उस स्टार्च पे फंक्शन करता है और उसको ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, एक ही टॉपिक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही बार में एक ही वीडियो में कवर कर पाएँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लाने की बिल्कुल ट्राई करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कॉमेंट बॉक्स में मुझे अपने रिव्यूज़ बिल्कुल बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। And subscribe my channel. Okay, thank you so much. All the best.